गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स आज हम आप लोगों को क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल हैंड रिटेन नोट्स दे रहे हैं। और ये वैसा नोट्स है जो हमारे क्लास में पढ़ाया जाता है। ये वही नोट्स आप लोगों को दे रहे हैं जो हम क्लास में पढ़ाते हैं। हम अपने कोचिंग में जो पढ़ाते हैं वही नोट्स आप लोगों को बिल्कुल दे रहे हैं। यदि आप चाहते हैं इसका नोट्स बनाना तो आप लोग क्या कीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी में ये सारा नोट्स को जो है सो आप लोग लिख लीजिए। आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह हिस्ट्री का भी नोट्स मुझे मिल जाए, इंग्लिश का भी नोट्स मुझे मिल जाए, तो उसके लिए भी आप क्या कीजिए, 9 कॉपी ले लीजिए। क्योंकि हिस्ट्री और इंग्लिश को भी हम जो है सो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और सारा नोट्स आप लोगों को देंगे जो हम कोचिंग में पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। दूसरा क्लास का भी हम नोट्स आप लोगों को अपलोड कर रहे हैं। यदि कोई होगा तो उसको भी आप बता सकते हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझाते चलेंगे। क्योंकि पूरा डेप्थ में समझा पाना पॉसिबल नहीं है। यदि हम उतना समझाएंगे तो ये कम से कम ये वीडियो 5 से 6 घंटा का बनेगा और बहुत लंबा हो जाएगा। और ये चैप्टर ऑलरेडी जो है सो हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो हम पूरा डेप्थ में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हम आप लोगों को हिंट देते चलेंगे ताकि आप लोग भी थोड़ा समझ जाएँ जहाँ पर दिक्कत है। और दूसरी बात है कि आप लोग का एक प्रॉपर नोट्स बन जाए। चलिए लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ है कि भारत का विदेश संबंध। इसका मतलब है कि जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया का दूसरे देशों के साथ क्या संबंध था। जैसे कि इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, यहाँ पर श्रीलंका है, नेपाल है, इधर भूटान है और अमेरिका है, ब्रिटेन है। तो इन सारे देशों के साथ हमारे भारत का कैसा संबंध था, अच्छा था, खराब था। अच्छा था तो कैसे अच्छा था, खराब था तो कैसे खराब था। यही बात जो है सो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, हमारा जो देश का राजनेता था जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, उस सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे कि इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किया था। और इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन की स्थापना जो किया था इन्होंने सिंगापुर में किया था, जो हम लिखे हुए हैं। और इस संगठन की स्थापना जो है सो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, कई देशों की सहायता से किया था। दूसरी बात है कि विदेश नीति क्या है। तो यदि एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध होता है, जो संबंध या जो संबंध बनाने के लिए जो नीति अपनाई जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये 2 नंबर में पूछा जाता है। और यहाँ पर नोट्स, थोड़ा सा नोट्स जो है हमसे फ़ोटो क्लिक करने में दिक्कत हो गई थी, उल्टा हो गया था, इसलिए थोड़ा उल्टा आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। नेहरू जी जो थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने विदेश नीति का उद्देश्य क्या रखा था, मतलब कि उन्होंने मुख्य नीति क्या बनाई थी और उसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि हमारे दूसरे देशों के साथ विदेश नीति कैसी हो। तो नेहरू जी जो थे, विदेश नीति के 3 मुख्य लक्ष्य इसका था। अपने देश को संप्रभु बनाए रखना। अब एक वर्ड आता है संप्रभु। संप्रभु मतलब होता है कि वैसा देश जो अपना निर्णय लेने के लिए किसी अन्य देश के साथ डिपेंडेंट नहीं रहता, या किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहता, या किसी अन्य देश के दबाव में अपना फैसला नहीं लेता है, उसको संप्रभु देश कहते हैं। हमारा देश एक संप्रभु देश है। दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, अन्य हमारा देश टुकड़ा ना हो, ये मुख्य लक्ष्य था। और तेज गति से आर्थिक विकास हो, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुख्य लक्ष्य था। भारत का विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत का विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था, सबसे पहली बात है गुट निरपेक्षता। आप लोग समझ सकते हैं गुट निरपेक्षता क्या है। देखिए, एक शीत युद्ध हुआ था, उसमें 2 ध्रुव थे। एक तरफ जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ था, मतलब कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ रूस जिसको हम लोग कह सकते हैं, और दूसरा तरफ जो थे वो अमेरिका थे। तो वही अमेरिका और रूस जो थे, जब युद्ध चल रहा था, ये शीत युद्ध 1945 से लेकर के 90 तक ये युद्ध चली थी। और इस युद्ध में लगभग सभी देश शामिल हो गया था। लेकिन जो देश इसमें शामिल नहीं हुआ था और जो अलग रहना चाहा, उसे ही हम लोग कहते हैं गुट निरपेक्षता। उसे ही क्या कहते हैं, गुट निरपेक्षता। भारत एक गुट निरपेक्ष था। भारत 2 ध्रुवों के युद्ध में किसी का साथ नहीं दिया था, बल्कि अलग रहने का फैसला लिया था, इसलिए गुट निरपेक्ष। निरशस्त्रीकरण है, भारत के पास शस्त्र। इन्होंने ये कहा कि पहले हम शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई हमारे देश पर शस्त्र का इस्तेमाल करता है तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। हमारे सिद्धांत हमारे देश का वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि यदि कोई अतिथि के रूप में हमारा देश आता है तो उसका सत्कार करेंगे, लेकिन दुश्मनी करने के व्यू से आएगा तो उसका हम लोग गला भी रेतेंगे। साम्राज्य का विरोध है। साम्राज्य मतलब कि यहाँ पर राजतंत्र नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, लोकतंत्र होगा। इसके अलावा पंचशील देख सकते हैं। पंचशील आगे आप लोगों को भी पढ़ना है, आगे देखिए।
अंतर्राष्ट्रीय मामले में स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप वहाँ के बाद यहाँ से है, क्योंकि थोड़ा फोटो क्लिक करने में हमसे दिक्कत हुई थी इसीलिए। गुट निरपेक्षता जो हम बताएं, देखिए सोवियत संघ, गुट निरपेक्षता में क्या था, जो शीत युद्ध चला था उसमें सोवियत संघ, दुनिया दो भागों में बट गई थी, एक सोवियत संघ एक अमेरिका। सोवियत संघ में जो देश आया और अमेरिका में जो देश आया, इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध वैसा युद्ध जिसमें मारपीट, मारकाट, गोली बंदूक हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गाल फुलाफुली हुआ है। ये इससे फूल गया मतलब कि रूठ गया, तो वो उससे रूठ गया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध हो ही जाएगा, तो उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। दूसरी बात है कि जो शीत युद्ध में शामिल नहीं हुआ था उसे गुट निरपेक्ष कहते हैं, और वो गुट निरपेक्ष जो देश जो इसमें शामिल नहीं हुआ था उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। देखिए, तो वही बात है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसमें से हम लोग मुख्य रूप से बात कर सकते हैं कि गुट निरपेक्षता जो थे 1955 में इंडोनेशिया के शहर बाइंग में सम्मेलन हुआ। इसका पहला आंदोलन की नींव वहीं पर रखी। उसके बाद सितंबर 1961 में बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ। फिर 2016 में 117वां सम्मेलन हुआ गुट निरपेक्षता का। 2019 में अजरबैजान में हुआ था। ये जो है सो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप जो है सो एक साइड में कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। एफ्रो एशिया एकता। एफ्रो एशिया एकता मतलब कि अफ्रीका और एशिया एक दूसरे के साथ इन लोगों के बीच में रिश्ता कैसा था। देखिए 1940 से 50 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, यहाँ पर कुछ सम्मेलन हम लिखे। 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन हुआ, 1939 में इंडोनेशिया सम्मेलन हुआ, 1955 में एशिया संबंध सम्मेलन हुआ। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में एशिया और अफ्रीका के संपर्क बनाया गया। उससे पहले हम अफ्रीका के साथ संपर्क नहीं था। 1940-50 के दशक में नेहरू ने एशिया के साथ अच्छा रिश्ता बना लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगुवाई में भारत ने मार्च 1947 में एशिया संबंध सम्मेलन के आयोजन किया था। देखिए हम अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं पूरा, क्योंकि हम इस चैप्टर को पूरा ऑलरेडी डेप्थ में बता चुके हैं, इसीलिए सिर्फ हम आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहे हैं। नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने खासकर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध किया था। ये तो जानते हैं कि महात्मा गांधी वहाँ पर गए थे, छुआछूत के लिए वहाँ पर आंदोलन हुआ था। 1949 में भारत में इंडोनेशिया की आज़ादी के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं भारत और चीन के साथ कैसा संबंध था। भारत और चीन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए हमारे देश के जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो चाहते थे कि चीन के साथ रिश्ता अच्छा हो, लेकिन हमारे जो गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे, दो मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो दोनों पोस्ट इन्हीं के पास था, इसको इस बात का पहले से एहसास था कि चाइना किसी का हुआ नहीं आज तक, तो मेरा भी नहीं होगा। इसलिए इन्होंने समझाए भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि आप लोग आप जो है सो चाइना के मीठी मीठी बातों में मत फंसिए, क्योंकि वो किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन नेहरू जी इनकी बात को इग्नोर किए, नहीं माने, जिसकी वजह से जो है 1962 में भारत और चाइना का युद्ध होता है, और इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ता है, बहुत क्षति होती है। हमारा अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र चला जाता है, जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र चाइना के हिस्से में चला जाता है। तो अब बात है युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीनी की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को मान्यता देने वाला भारत पहला देश बना। जो मना कर रहे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को नहीं सुने थे। भारत के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री वही बात है कि आपत्ति जताई थी, मना कर रहे थे। नेहरू जी का मानना था कि चीन भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, मानना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पंचशील देखिए, ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाओ उन लाई के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ था, जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। अब पंचशील समझौते की मुख्य बातें क्या थी, तो एक देश दूसरे देशों के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेगा, एक के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता का आदर करेगा, समानता और मित्रता की भावना रखेगा, शांति बनाए रखेगा। ये सब चीज़ें हैं। भारत चीन के बीच विवाद। अब बात है विवाद का कारण क्या बना, तो विवाद का मुख्य कारण 3 है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भारत है, ये क्या है, भारत है, और इस भारत में यहाँ पर है चाइना, यहाँ पर क्या है, चाइना। तो विवाद का कारण है कि यहाँ पर तिब्बत जो है, इस तिब्बत को लेकर के विवाद पड़ा। दूसरा है सीमा को लेकर के, भारत की सीमा, क्योंकि चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया मेरा है,
चाइना क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया जो है सो वो मेरा है, जो इसके लिए भी। और भारत चीन युद्ध 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है, इसको लेकर के भी विवाद यहाँ पर पड़ता है। तो वही लिखे हैं तिब्बत समस्या, जब तिब्बत 1950 में तिब्बत पर चीनी ने कब्जा कर लिया तो तिब्बत जनता के विरुद्ध में वहाँ पर भारत का समर्थन करने के लिए आ गया था, भारत आ गया था। तो ये पूरा लिखा हुआ है, हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। दूसरा है सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद हुआ था उसका परिणाम था ये। फिर तीसरा है भारत चीन युद्ध का परिणाम। देखिए भारत और चीन जो 1962 में युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच, अब इस भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ उसका परिणाम क्या निकला। परिणाम ये निकला कि भारत की हार हुई, भारतीय विदेश नीति की आलोचना की गई। अब जब किसी की हार होती तो उसका आलोचना किया ही जाता, विश्व स्तर पर किया जाता है। बड़े पैमाने पर सैनिक कमांडर ने इस्तीफा दे दिए थे, रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन ने भी मंत्री पद छोड़ दिया था, हमारे भारत की बात है ये। और वही सफल हो जाता तो वाहवाही करते, वाहवाही लूटते, लेकिन हार गए तो अपना पद से इस्तीफा दे दो। पहली बार सरकार के कम्युनिस्ट के खिलाफ जो है सो अविश्वास पत्र लाया गया और भारत में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा भी हो गया, ये उसका परिणाम था। अब भारत चीन संबंधों में सुधार का पहल, अब सुधार कैसे किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। तो 1962 तक जो है सो इसमें कोई पहल नहीं किया गया क्योंकि मतभेद था। 1976 में जो है सो भारत चीन के बीच रिश्ता सुधारने का प्रयास किया गया था पहली बार। और 1979 में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है सो वहाँ पर गए थे और प्रयास किया था। प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी भी चीन की यात्रा किए थे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी भी वहाँ के यात्रा किए थे और नाथुला दर्रा के लिए उन्होंने कुछ समझौता भी किया था जिसमें सहमति बनी थी। चीन भारत के बीच मतभेद को सुलझाने के लिए उठाए गए कदम, अब जो मतभेद था उस मतभेद को कैसे सुलझाया जाए उसके लिए क्या क्या कदम उठाया गया। तो 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया और इस दौरे में के तहत कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा एवं सड़क मार्ग खोलने के लिए समझौता किया। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जो अब नहीं रहे हैं चीन यात्रा पे गए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करने और भारत में यूरेनियम आपूर्ति को बढ़ावा देना। देखिए इस पॉइंट को थोड़ा हम समझा देते हैं। यहाँ पर हुआ क्या था कि पाकिस्तान के एक आतंकवाद थे संगठन अजहर मसूद, और उस अजहर मसूद को भारत चाहता था कि पूरे विश्व स्तर पर ये आतंकवादी घोषित हो जाए, लेकिन चाइना ऐसा नहीं करने चाहता था और पाकिस्तान भी ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि पाकिस्तान का ही था, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी इस पर समझौता हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर भारत चाहते थे कि यूरेनियम की आपूर्ति हो, यूरेनियम जितना मिलना चाहिए ताकि बिजली का उत्पादन हो उसकी आपूर्ति हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। अभी भी नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ के पीएम हैं। भारत और रूस के बीच संबंध, देखिए अब भारत और रूस के बीच जो है सो शुरुआत से अच्छा देश संबंध रहा है हमारे देश के बीच में। भारत और रूस के बीच में, भारत और रूस के बीच शुरुआत से ही अच्छा संबंध था। रूस शुरू से ही भारत का मदद अच्छा, दोनों देश राजतंत्र की अपेक्षा लोकतंत्र पर विश्वास करता था, ये पॉइंट समझ गए। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 समझौते हुए, ये भी बात है। भारत रूसी हथियार के खरीदार हैं, भारत रूस के तेल का आयात करता है। ये सब जो है सो आप लोग देख लीजिएगा, सारा अपना भाषा में लिखाए हैं, हम डेप्थ में नहीं बता सकते हैं, बार बार कह रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा भारत और अमेरिका का संबंध, भारत और अमेरिका का संबंध जो है सो अमेरिका जो है सो पहले भारत के साथ संबंध अमेरिका का अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो है सो अमेरिका का संबंध भारत के संबंध जो है सो धीरे धीरे सुधरा। कब? तो 1991 में 1990 में जब युद्ध का ख़त्म हुआ और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, 15 अलग अलग देश बन गया, तब जाकर के भारत और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छा होने लगा। वही बात जो है सो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच संबंध, ये तो कहने की बात है नहीं, यदि हम लोग को पूछेगा भारत पाकिस्तान के बीच संबंध तो यूँ ही लिख दोगे। भारत के विभाजन 1947 में हुआ, जिसके फलस्वरूप नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। 1947 से इन देशों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर जैसे विवाद चलता रहा है, कश्मीर मुद्दा। अब कौन कौन से देश कौन कौन से चीज़ के लिए विवाद चलता है, तो जैसे कि ये है हमारा भारत, ये क्या है भारत, फिगर नहीं छप पाता है, और यहाँ पर है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद कई रीजन से चलता रहता है। जैसे कि यहाँ एक नदी जाती है जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु नदी। पाकिस्तान पर भारत हमला जो हुआ था 1965, इसको लेकर के भी ताशकंद समझौता 1966 में हुई थी, इसको भी लेकर के 20 वर्षीय मंत्री संधि भी हुआ था। 1971 का युद्ध जो बांग्लादेश को आज़ाद करवाए थे इंदिरा गांधी ने बहुत प्रयास करके। शिमला समझौता, कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था, ये तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के पीएम थे और वो पाकिस्तान गए थे
शांति समझौता करके आए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी बात नहीं आया। और वो जो ही अटल बिहारी वाजपेयी है, उन्होंने 10,000 आतंकवादियों के साथ भारत में घुस गए और फिर यहाँ पर युद्ध हुआ। 2016 का आतंकी हमला जो हुआ था, 2018 का आतंकी घुसपैठ हुआ था, 2019 का आतंकी हमला हुआ था। तो इसका तो बात ही जुदा है। यहाँ पर हमारे देश ने सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू से उसका बदला ले लिया था, जिसमें एक बार सर्जिकल स्ट्राइक 1 हुआ था, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुआ था। भारत और नेपाल के बीच संबंध देखिए, भारत और नेपाल के बीच संबंध में विवाद बनता है। व्यापार को लेकर इन दोनों देशों के बीच जो है सो मतभेद रहता है। चीन और नेपाल की दोस्ती से भारत टेंशन में रहता है, क्योंकि चीन के साथ नेपाल ज़्यादा सटा रहता है। नेपाल में बढ़ रहे माओवादी को भारत अपने लिए खतरा समझता है। नेपाल को लगता है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करता है, लेकिन फिर भी सहयोग भी है कि विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में दोनों एक दूसरे को सहयोग भी करता है, और यहाँ पर मुक्त आवागमन है, कोई टेंशन नहीं रहता है। दूसरा है भूटान के बीच संबंध के साथ है। भूटान के बीच संबंध भी भारत का अच्छा रहा है, हमेशा अच्छा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच देखिए, बांग्लादेश के बीच संबंध पहले अच्छा था। अभी के कुछ दिनों पहले जब शेख हसीना वहाँ से भाग के भारत आए, उसके बाद जो है सो भारत और बांग्लादेश के बीच थोड़ा सा विवाद हुआ है। और यहाँ पर करंट वाला यदि मुद्दा देखें तो विवाद थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद हमेशा अच्छा ही रहा है। जैसे कि ये भारत है और यहाँ पर बांग्लादेश है, ये हम जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारा को लेकर के विवाद चलता है। बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात न करना, बांग्लादेश में जो प्राकृतिक गैस है, और बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिमों को समर्थन देना, ये मुस्लिम को समर्थन देता है जो भारत के विरुद्ध में होते हैं उसका। भारतीय सेना को पूरब में जाने के लिए रास्ता न देना, इसके लिए जो है सो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद बनता रहता है। देखिए, ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर एंड होता है। कल नहीं परसों आप लोगों को एक और चैप्टर इस यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, वो भी पॉलिटिकल साइंस का ही चैप्टर होगा। उसके बाद अगला दिन जो है सो हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर हिस्ट्री का आप लोगों को जो है सो अपलोड कर देंगे। इसको देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यदि कोई चाहते हैं कि हमको भी नोट्स मिल जाए तो उसको भी आप शेयर कर दीजिए, उसको भी भला हो जाएगा कुछ। और बिल्कुल हैंड रिटेन्स अपना लिखा हुआ अपना लैंग्वेज में उसको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।